लेटेंट हीट ऑफ फेस चेंजेस पे फोकस करते हैं अब कि हम लोग जब एक बार समझ गए कि फेस चेंजेस कैसा होता है, एक और तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आएगी जिसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, हिडन हीट। अब मान लीजिए किसी भी चीज़ में जब आप हीट दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, है ना, तो उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं कि हीट आपने दिया, जितना दिया एक्स एक्सिस पे बढ़ गया, ठीक है, हीट दे रहे हैं। हीट देने पे अब एक चीज़ जो हम लोग देखें कि क्या होती है कि किसी चीज़ को हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ऐसा एक सोचते हैं कि हमारे पास आइस है -70 डिग्री पे या -80 डिग्री पे आपका आइस है, ठीक है। उसको आपने हीट देना शुरू किया, ठीक है। तो आपने हीट देना शुरू किया तो आप एक्स एक्सिस पे बढ़े। एक्स एक्सिस पे जैसे ही आप बढ़े तो हीट देने से आइस का टेम्परेचर बढ़ गया, -60 से -40 हुआ, -20 और हीट दिए -20 हो गया, और हीट दिए -10 हुआ, और हीट दिए 0 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, ये सारा चीज़ हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देख रहे हैं। प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम प्रेशर को भी वेरी कर दें, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री तक आपने जब हीट दिया तो टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। अब 0 डिग्री पे वाटर आइस पहुंच गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे सारा आइस फॉर्म में है, एवरीथिंग इज H2O इन द सॉलिड फॉर्म। नाउ यू कीप ऑन गिविंग हीट, तो यहाँ पे पहुंच के फिर भी हीट दिए जा रहे हैं, इसीलिए आप एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप थे और अभी आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ गए हैं, और आप हीट दीजिए, हीट दे रहे, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दैट टेम्परेचर इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर मेल्टिंग। आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है। अब उस 100 रुपया में आप खाना खा सकते हैं या फिर घूमने जा सकते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, है ना। यहां पे भी उसी तरह का कुछ है कि अगर आपने हीट दिया, वो हीट से आइदर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो फेज चेंज करेगा, दोनों नहीं हो पाएगा। यहां पे फेज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर राइज हुआ। फिर यहां पे जब ये वाला जो फेज है, जब 0 डिग्री पे आ गया, 0 डिग्री पे मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग में फेज चेंज होगा। मेल्टिंग में फेज चेंज कहां से कहां तक होता है? सॉलिड से लिक्विड तक। तो सॉलिड से अब लिक्विड में चेंज हो गया फेज, हीट लिया और उस हीट से वो फेज चेंज हो गया। तो अब 0 डिग्री पे पहले वो सॉलिड था, अब 0 डिग्री पे वो लिक्विड बन गया। उसके बाद अब और हीट दीजिए तो वो और हीट बढ़ाएगा, अपना बढ़ाएगा, 0 डिग्री से बढ़ते 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 वो 100 डिग्रीज पे आएगा। फिर अब 100 डिग्रीज पे अब और हीट देंगे तो वो हीट उसका फिर फेज चेंज करने में लगाएगा। कौन सा फेज चेंज? बॉइलिंग, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाएगा। तो ये वाला जो फेज है जहां पे फिर से आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए ये टेम्परेचर 100 डिग्री पे है यहां से यहां तक, वहां पे आपका वेपराइजेशन हो रहा है, यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो ये यहां पे आपका मेल्टिंग हुआ, यहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। देखिए ये जो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों फेज चेंज वाला लाइन है, और जैसे स्लैंटेड लाइन है वो आपका टेम्परेचर राइज वाला है ना। तो यहां तक वेपराइजेशन हुआ। फिर आफ्टर अ वाइल जब वेपराइजेशन चारा, जब आपका लिक्विड वाटर गैस में चेंज हो गया, फिर सारे गैस में फिर आप हीट दे रहे हैं, तो फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 से 110 120 ऐसा जाएगा, है ना। तो ये हो गया सुपर कूल्ड आइस, -100 -80 पे सुपर कूल्ड आइस है, और यहाँ पे ये पूरा लिक्विड रहा ये वाला रीजन में, और यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम, है ना, ये रहा। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे जो हीट जो लगा इसका फेज चेंज करवाने में, इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे, है ना। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट मतलब ये हिडन हीट होता है। क्यों? बिकॉज ये टेम्परेचर चेंज में हमको दिख नहीं रहा है। इसका इफेक्ट क्या क्या होगा कि मान लीजिए आपको कोक पीना है, ठीक है, आपको ठंडा करना है कोक को। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, 0 डिग्री पे आइस लीजिए या 0 डिग्री पे वाटर लीजिए। अभी अगर 0 डिग्री पे वाटर लेते हैं, उसको हम कोक में डाल दिए, कोक मान लीजिए 25 डिग्री पे बैठा हुआ है, उसमें थोड़ा सा हम वाटर डाल दिए 0 डिग्री वाला, तो ठंडा तो करेगा, है ना, ठंडा किया, बट लिक्विड
होने के वजह से वहां पे सिर्फ लिक्विड वाटर के पास जो अपना ठंडक था वही वो दे पाया, या फिर उल्टा सोचिए कि वाटर टेम्परेचर लिया खुद में, है ना। तो अभी अगर आपके पास 0 डिग्री पे आपके पास वाटर है, वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब, वो हीट एब्जॉर्ब किया आपके कोक से, तो वो अभी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके जितना कम कर सकता था टेम्परेचर उतना ही करेगा। बट अगर हम इसमें 0 डिग्री पे आइस दे दें तो आइस क्या करेगा, पहले कि टेम्परेचर तो वो लेगा लेकिन तुरंत से हीट तो वो लेगा कोक से, लेकिन तुरंत से टेम्परेचर राइज नहीं करवाएगा। क्यों? बिकॉज वो सबसे पहले अपना फेज चेंज करवाएगा। तो कोई चीज आइस जो है वो टेम्परेचर ले रहा है और बोल रहा है हम अपना फेज भी चेंज करेंगे और उसके बाद हम टेम्परेचर राइज करेंगे। लेकिन वाटर क्या बोल रहा है कि फेज चेंज तो हम नहीं कर सकते टेम्परेचर, लेकिन हम तो पहले से ही लिक्विड है। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन हुआ? आइस इफेक्टिव हुआ 0 डिग्री पे, बिकॉज उसने जो एब्जॉर्ब किया हीट, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, बिकॉज उसको पहले तो अपना फेज चेंज करवाना है, फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज करवा पाएगा अपना। ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास स्टीम है 100 डिग्री पे और आपके पास वाटर है 100 डिग्रीज पे, तो किससे जलने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? ज्यादा प्रॉब्लम होगा स्टीम के जलने से, बिकॉज स्टीम के पास बहुत ज्यादा हीट है। तो स्टीम पहले अपना हीट आपको देगा, पहले वो स्टीम से 100 डिग्री के स्टीम से 100 डिग्री ऑफ वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो उससे एक एनर्जी निकला, है ना, कि आपके पास पहले ये जो, अब इसका उल्टा होगा, ये है, मान लीजिए यहां पे आपके पास गैस है, ठीक है, यहां गैस आपको हीट देगा, तो वो इतना हीट आपको पहले दिया, तो इतना एडिशनल हीट आया। और अगर आपके पास सिर्फ वाटर है तो वाटर तो यहीं पे है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे आपका वाटर भी है और 100 डिग्री पे गैस भी है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हीट गैस के पास है ना। इसीलिए ये पूरा एडिशनल हीट आपको देगा जलाने के लिए, आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए 100 डिग्री पे वाटर अगर आपके पास है तो उसमें देखिए इतना सा ही हीट है, इतना जितना एब्जॉर्ब्ड हीट, कितना एब्जॉर्ब्ड हीट है, इतना होगा यहां तक। लेकिन सेम टेम्परेचर पे आपके पास अगर स्टीम है तो आपके पास कितना हीट है? देखिए बहुत ज्यादा हीट है। उसी तरह आप आइस वाला भी समझ सकते हैं कि ज्यादा ठंडक किस में है। यहां देखिए ये 0 डिग्री पे आइस है, कम है ठंडक, 0 डिग्री पे वाटर है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब्ड है। तो हमको तो वाटर में कूलिंग वाला चाहिए, तो किसको यूज करेंगे? जिसमें कम पहले से ठंडक है उसको यूज किया। लेकिन आप गर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे? गैस, बिकॉज इसमें ज्यादा हीट एब्जॉर्ब्ड है ना। सो दिस इज व्हाट इज फेज चेंज के वजह से जो हीट एक्सचेंज होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक जनरल फेज डायग्राम से एक्सप्लेनेशन आपने सीख लिया कि फेज चेंजेस कैसे कैसे होता है।